हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से हैकिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बेसिकली ये हमारे कोर्स का चैप्टर 2 होने वाला है, बिगिनर टू एडवांस इन टर्मक्स। जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है तो उस कोर्स का चैप्टर 2 होने वाला है। एंड आज का चैप्टर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग टर्मक्स में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो मैं जो आप लोगों को आज कमांड प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो मैं आज आप लोगों को जो कमांड बताने वाला हूँ, वो कमांड आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को जो मैं आज कमांड प्रोवाइड करूंगा वो आप लोग अपने नोट पैड में, नोटबुक में याद कर लो, क्योंकि वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये बेसिक कमांड या इंपॉर्टेंट कमांड है, यही इन्हीं कमांड के थ्रू हम रन करेंगे। क्योंकि आज का चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप लोग बिना स्किप किए, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप चैनल पर नया विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करो। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो जाके वहां से वॉच कर लो। आप लोगों को पता है ये हमारे कोर्स का चैप्टर 2 होने वाला है, एंड इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कमांड बताऊंगा। तो आप लोग अपने नोट पैड में या अपने नोटबुक में इन कमांड को नोट कर लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो मैं अपने टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करता हूँ एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या प्रोसेस होता है एंड कौन से कमांड होते हैं। तो जैसे मैं टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैंने आप लोगों को एक चैप्टर 1 में एक कमांड बताया था क्लियर का, जिससे क्या होता है कि स्क्रीन जो होती है वो क्लियर हो जाती है। तो सिंपल से मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं जैसे वीडियोज या फोटो जूम करते हैं, वैसे हम टर्मक्स एप्लीकेशन को भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझा सकूं। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूं एंड यहाँ पे टाइप करता हूं क्लियर। ठीक है, क्लियर टाइप करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो हम लोगों के सामने जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड बताऊंगा जो मैंने इससे पहले आप लोगों को वीडियो में नहीं बताया था। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि जब भी हम लोग टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहां पे फर्स्ट कमांड रन करना पड़ेगा एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड। तो मैं कमांड रन कर लेता हूं, क्योंकि मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेशन ओपन किया। ठीक है, तो एपीटी अपडेट, apt update and apt upgrade। जैसा एंटर करेंगे एंड आप लोग देख सकते हो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड स्टार्ट हो गया है। देखो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म में जो होता है वो अपडेट एंड अपग्रेड होता है। अब बाई चांस मैंने इसे एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत कम टाइम में, कुछ ही 3 से 4 लाइन में इन्होंने पूरा एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक ही बार एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड करना होता है। अगर हम बाई चांस सेकंड टाइम करेंगे तो ओनली चेक करेगा कौन कौन सी फाइल अपडेट एंड कौन सी फाइल अपग्रेड है, और वो दिखा देगा कि तुम्हारा तो ऑलरेडी एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड है, तो तुमको दोबारा रन करने की जरूरत थी नहीं, बट तुमने कर दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग जब भी टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करो तो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड जरूर रन करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में टाइम लेगा एंड सेकंड टाइम में तो आप लोग देख ही सकते हो कितना जल्दी एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड कर दिया। तो मैं सेकंड टाइम में अब पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड भी कर लेता हूं। देन मैं आप लोगों को कुछ कमांड बताता हूं, पैकेज अपडेट एंड पैकेज, सॉरी गलत स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, पीकेजी क्या मैं कर रहा हूं, पैकेज अपग्रेड। ठीक, देन एंटर करेंगे एंड पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड भी हो गया है। तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि इस कमांड को मैंने पहले रन नहीं किया था। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अब मैं अगेन क्या करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ कमांड भी बताए थे एसएल के थ्रू क्या कर रहे हैं, रेलगाड़ी रन करा सकते हैं, एंड सीए फायर के थ्रू टर्मक्स के फायर लगा सकते हैं, एंड बहुत सारे कुछ बेसिक कमांड भी बताया। तो आज जो कमांड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोई ऐसे एंटरटेनमेंट कमांड नहीं बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए नॉलेज इंक्रीज होगी, जो आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में काम आएगा, वो टूल्स बताने वाला हूँ। हो सकता हो ये कमांड आप लोगों को बोरिंग लगे, ठीक है, हो सकता हो ये कमांड आप लोग करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखो जब आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जाओगे, धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ोगे भाई, तभी एक प्रोफेशनल हैकर बन पाओगे। एंड अगर आप लोग बेसिक सीखना चाहते हो ना, सीधा एडवांस या प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हो, तो आप लोग धड़ाम से नीचे गिरोगे एंड फिर कभी भी उठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं जो कमांड यहाँ पे बता रहा हूँ विदाउट बोरिंग, ओनली इंटरेस्टिंग के साथ अपने टर्मक्स एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ पे मैं टाइप करूँ, उसका मतलब समझो, फिर जाके अपने टर्मक्स पे परफॉर्म करो। एंड इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी टर्मक्स का जो बेसिक कमांड है वो वीडियो नहीं बताऊंगा, ओनली टूल्स पे कैसे डाउनलोड करते हैं, टर्मक्स को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सब चीज बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग टर्मक्स को अपने फाइल की, अपने इंटरनल स्टोरेज की परमिशन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा जो हमारे फाइल इंटरनल स्टोरेज जो डाउनलोड है वहां पे शो हो और मैं आप लोगों को कुछ कमांड बता सकूं। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को यहां पे रन करना होगा टर्मक्स, यहां पे हाइफन, फिर सेटअप, फिर हाइफन। ठीक है, और फिर यहां पे लिखना है स्टोरेज, देन एंटर करेंगे
एंड हमारे सामने अलाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसे अलाउ पे क्लिक कर देंगे एंड हमारी जो टर्मक्स को परमिशन है वो अलाउ हो गई है एंड हम लोग इंटरनल स्टोरेज का अब एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि LS, जब हम लोग LS टाइप करके एंटर करेंगे तो हम लोगों के जो सामने जो टर्मक्स में जो फाइल डाउनलोड होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जब मैं LS टाइप करूंगा तो यहाँ पे सारी फाइल डाउनलोड जो होंगी वो दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे LS टाइप करने के बाद स्टोरेज दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने इंटरनल स्टोरेज की परमिशन यहाँ पे अलाउ कर दी है, तो यहाँ पे मेरे को ओनली स्टोरेज का फाइल दिखा रहा है। जब भी हम लोग आने वाले टाइम में कोई टूल डाउनलोड करेंगे या कोई अच्छा सा टूल डाउनलोड करेंगे तो जब हम LS टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को उस टूल का नाम भी शो होगा, और जब हम बहुत सारे टूल डाउनलोड कर लेंगे तो जब हम LS टाइप करेंगे तो उस टूल की लिस्ट आ जाएगी कि इतने टूल तुम्हारे टर्मक्स में डाउनलोड हैं और LS के थ्रू हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने LS टाइप किया, ठीक है। इसको स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूं, मैं आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। फिर से मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि मेरे टर्मक्स में कौन कौन से टूल डाउनलोड है, तो सिंपल से मैं LS टाइप करूंगा देन एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कोई सा टूल डाउनलोड नहीं है, ओनली स्टोरेज की परमिशन है, ओनली स्टोरेज की फाइल दिखा रहा है। तो मैं अब क्या चाहता हूं, मैं उस टूल के अंदर जाना चाहता हूं, उस टूल को रन करना चाहता हूं, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो बेसिकली मेरे पास अभी कोई टूल तो डाउनलोड है नहीं, तो मैं अपने टर्मक्स के अंदर जाना चाहता हूँ, अपने अपने स्टोरेज की मैं स्टोरेज की जो फाइल है उसी के मैं अंदर जाता हूं एंड मैं देखता हूं कैसे उसके अंदर जाया जाता है। इसी तरह से आप अपने टूल के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं CD लिखूंगा और स्पेस करूंगा। CD के थ्रू हम किसी भी कमांड या किसी भी फाइल CD के थ्रू हम किसी के टूल या किसी भी फाइल के हम उस डिक्शनरी के अंदर जा सकते हैं, उस डिक्शनरी पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा CD टाइप करूंगा, थोड़ा सा नहीं CD टाइप करूंगा एंड थोड़ा सा एक स्पेस दूंगा, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे स्टोरेज लिखा है, अब यहाँ पे आप लोगों को कॉपी पेस्ट सीखना है, ठीक है। देखो जिस चीज को हमको कॉपी करना है उसे यहाँ से टैप करके रखना है, ठीक है। फिर हमारे सामने ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ पे हम लोगों को पेस्ट करना है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही हम लोग टैप करके रखें तभी पेस्ट कर पाएंगे। हम लोग कहीं भी टैप करके रखें एंड पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहीं पे पेस्ट होगा जहाँ पे $साइन होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टोरेज के अंदर चलता हूँ कि कैसे हम लोग स्टोरेज के अंदर जा सकते हैं या कैसे किसी भी टूल के हम लोग अंदर जा सकते हैं, किसी डिक्शनरी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग CD टाइप करेंगे एंड स्पेस देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टोरेज को कॉपी करेंगे, स्टोरेज का नेम कॉपी करेंगे एंड CD के आगे पेस्ट कर देंगे, देन एंटर करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग स्लैश स्टोरेज के अंदर आ गए एंड डॉलर का जो साइन है वो स्टोरेज के आगे बन गया। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं वो स्टोरेज के अंदर आ गए हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है अब हम लोग स्टोरेज के अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड अब मैंने बताया था ना कि LS से हम लोग देख सकते हैं कि कितनी फाइल स्टोर्ड हैं। अब अगर मैं यहाँ पे LS टाइप करूंगा तो हम लोगों को बहुत सारी फाइल दिखेंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं स्टोरेज के अंदर हूँ और जब मैं LS टाइप करूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि जिस डिक्शनरी में तुम वर्क कर रहे हो उस डिक्शनरी में उस फाइल में कितनी और फाइल हैं। तो मैं जैसे LS टाइप करूंगा एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं स्टोरेज के अंदर हूं एंड स्टोरेज के अंदर जो फाइल्स हैं वो DCIM है, यानी कि कैमरा है, मूवीज है, पिक्चर है, शेयर्ड है, म्यूजिक है, डाउनलोड है, ठीक है। अब लोग आई होप आप लोग LS का एंड CD का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैं इन फाइल्स के और अंदर जाना चाहता हूं, जैसे मैं मूवीज के अंदर जाना चाहता हूं, तो मैं सिंपल से एक फिर से कमांड रन करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने अंदर जाने के लिए CD स्टोरेज टाइप किया था, वैसे मैं फिर से CD टाइप करूंगा एंड किस फाइल के अंदर जाना चाहता हूं, मूवीज से, तो मूवीज का नाम मैं कॉपी करूंगा एंड अगेन CDs के आगे पेस्ट कर दूंगा, देन एंटर करूंगा। अब मूवीज के अंदर मैं आ गया हूं, देखो कैसे आ गया हूं, कैसे मेरे को पता चलेगा। यहाँ पे स्टोरेज लिखा है, स्टोरेज के अंदर हूं, फिर स्लैश लिखा है, फिर मूवीज लिखा है, यानी कि मैं मूवीज में हूं, ठीक है। अब मैं LS टाइप करूंगा, देखता हूं कि मूवीज के अंदर मेरी कौन कौन सी फाइल डाउनलोड है। जैसे मैं LS करूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे देख लो इंस्टाग्राम, वीडियो ग्लिच, एक्स रिकॉर्डर, ये सब जो है वो मेरी मूवीज के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, ये सब फाइल। अब मैं इन्हीं फाइल्स के अंदर जाना चाहता हूं तो वो कैसे जाऊंगा, फिर से अगेन CD टाइप करूंगा एंड में से किसी का भी नाम कॉपी करके एंटर करूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे CD एंड LS का काम क्या होता है। देखो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं एंड मैं आप लोगों को बताता हूं क्या काम होता है। अब यहाँ पे मैं क्लियर करने के बाद भी आप लोग देख सकते हो कि मैं स्टोरेज एंड मूवीज के फाइल के अंदर ही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर LS टाइप करूंगा तो आप लोग देख सकते हो जिस फाइल में मैं मौजूद हूं ना उसी फाइल की लोकेशन बताएगा, उसी फाइल में बताएगा कौन कौन सी फाइल स्टोर्ड है, ठीक है। अब CD और LS का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि CD के थ्रू हम कमांड किसी फाइल के अंदर जाते हैं एंड LS के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल डाउनलोड है एंड कौन की फाइल से स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम लोग को मान लो यहाँ पे हम लोग मूवीज एंड स्टोरेज में है। अब हम लोगों को मूवीज से ओनली वन बैक जाना है, यानी कि हम लोग को फिर से अगेन स्टोरेज में जाना है। तो हम सिंपल से CD टाइप करेंगे, CD एंड थोड़ा सा स्पेस देंगे एंड
टू डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट, देन इंटर करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हो कि मैं मूवी से बैक आ चुका हूं एंड फिर से स्टोरेज में आ गया हूं। एंड मैं फिर से एलएस टाइप करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरेज में क्या क्या फाइल स्टोर्ड है, DCI, मूवीज, पिक्चर, डाउनलोड, म्यूजिक, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इसी मेथड के थ्रू हम लोग टूल रन करेंगे। अभी मेरे पास टूल डाउनलोड है नहीं तो मैं आप लोगों को फाइल रन करना बता रहा हूं, क्योंकि जो टूल्स टर्मक्स में डाउनलोड होते हैं वो भी स्क्रिप्ट की तरह, वो भी फाइल की तरह डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह भी रन करेंगे, ठीक है। तो मैं CD, अभी मैं आप लोगों को फिर से अगेन मूवीज में जाके दिखाता हूं। तो मैं CD टाइप करूंगा, ठीक है, और मूवीज के अंदर चलते हैं, देन इंटर कर देंगे। अब मूवीज के अंदर आ चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं टर्मक्स का जो मेरा होम डायरेक्टरी था जहां पे $साइन बन के आता था स्टार्टिंग में, वहीं पे मैं जाना चाहता हूं और वहीं पे मैं वर्क करना चाहता हूं। यहां पे मैं फंस गया हूं। तो सिंपल से आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, CD टाइप कर देना है एंड थोड़ा सा स्पेस देना है। इसके आगे यहाँ पे कुछ भी डॉट नहीं लगाना है। इसका मतलब है वो तुमको सीधा होम डायरेक्टरी पे, एडिट टर्मक्स के होम डायरेक्टरी पे जाके तुमको छोड़ देगा कि बेटा लो तुम अपने घर पे आ गए हो। जैसे हम लोग इंटर करेंगे एंड देख सकते हो कि जो हमारा $साइन है वो एकदम होम पे आ गया है एंड जो हमारा टर्मक्स है वो रेडी है रन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी टूल को अंदर जा सकते हैं, एनलेस के थ्रू हम अपने फाइल को देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमारे टर्मक्स में डाउनलोड है, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कमांड। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जैसे हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर देंगे एंड यहां पे हम लोग जब भी कोई टूल डाउनलोड करेंगे, अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टूल जो डाउनलोड होते हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उनको कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं कि टर्मक्स में जो पैकेज होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पैकेज इंस्टॉल SL, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, SL के थ्रू हम रेलगाड़ी रन करा सकते हैं एंड LS के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सी फाइल स्टोर्ड है हमारे टर्मक्स में, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मेरे को भी हुई थी, हो सकता है वो आप लोगों को भी हो, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम लोगों को टर्मक्स में कुछ भी इंस्टॉल करना है, जैसे हम लोगों को टर्मक्स में पाइथन इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो सिंपल से कमांड होता है पैकेज इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। अब यही कमांड आप लोगों को हर बार मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों को पाइथन इंस्टॉल करना है तो देखो जो कमांड बेसिक जो होता है वो पैकेज इंस्टॉल तो सेम रहता है, बट सिर्फ नेम चेंज हो जाता है। जैसे देखो हमको पैकेज इंस्टॉल पाइथन, पाइथन इंस्टॉल कर रहा तो पाइथन लगा दिया, ठीक है। अब हमको गिट इंस्टॉल करना है। जैसे गिट होता है वो हम लोगों को क्लोनिंग के लिए होता है। जब हम टर्मक्स को जब हमने टर्मक्स एप्लीकेशन पे कोई टूल डाउनलोड करते हैं तो हम लोगों को उस टूल को क्लोन करना होता है अपने टर्मक्स एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियोज में बताऊंगा एंड अभी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोगों को पैकेज इंस्टॉल पाइथन करना है तो मैं एंटर करूंगा एंड आप लोग देख सकते हो हमारे टर्मक्स में जो है पाइथन होता है इंस्टॉल हो गया है। एंड यहाँ पे फिर से पूछ रहा है डू वांट टू कंटिन्यू, तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में बताया था, तो मैं वाई करता हूँ देन एंटर करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड पैकेज इंस्टॉल पाइथन जो है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाने देते हैं, देन मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस आगे वीडियो में बताता हूँ। जो हमारा पैकेज टर्मक्स है वो काफ़ी 45 या 49 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ। पैकेज इंस्टॉल पाइथन के थ्रू हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो आई होप आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, बट फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पे मैं सैटरडे संडे लाइव क्लास करता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक सॉल्यूशन, हर एक एरर का प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, हम लोग को देख सकते हो फिर से $साइन बन के आ गया कि मैं रेडी हूँ, आप लोग फिर से मेरे को कमांड दो मैं रन करूँ। तो जब हम लोगों का पैकेज इंस्टॉल पाइथन हो जाएगा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं LS टाइप करूंगा तो यहाँ पे पाइथन शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पैकेज जो है वो पाइथन का इंस्टॉल हुआ है, वो बैकग्राउंड में रन करेगा। जब हम कोई पाइथन की फाइल रन करेंगे तब हम पाइथन का यूज कर देंगे, हम फाइल का नाम दे देंगे, देन एंटर कर देंगे, तो हमारी पाइथन की फाइल जो है वो एक्जीक्यूट हो जाएगी। वो मैं आगे चैप्टर्स में बताऊंगा, अभी तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कमांड बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, कभी भी कोई भी हम लोगों को अगर पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, पैकेज इंस्टॉल, ठीक है, एंड उस पैकेज का नाम दे देंगे एंड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस मोस्ट पैकेज जो होते हैं वो हम लोगों को डाउनलोड होने ही चाहिए टर्मक्स में एंड डाउनलोड करने आने ही चाहिए टर्मक्स में, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, देन एंटर करता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ पैकेज इंस्टॉल गिट भी इंस्टॉल कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड वाई करते हैं, देन एंटर करते हैं। देखो गिट तो आप लोगों के टर्मक्स में डाउनलोड होना ही चाहिए, क्योंकि गिट के थ्रू हम कोई भी टूल डाउनलोड करेंगे। अभी आने वाले टाइम में जब हम कोई टूल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे गिट
फिर लिखेंगे क्लोन, एंड जो हमारा यूआरएल होगा गिट क्लोन का हर एक टूल में दिया होता है, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये टूल किस लिए यूज होता है। ऐसा ना आप लोगों को बोलोगे कि ये बोरिंग टाइम के लिए फालतू की चीजें बता रहा है, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों को एरो दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ऊपर को एरो दिख रहा होगा अप का एंड एक डाउन का, यहाँ इसके थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि इससे पहले मैंने कौन सा कमांड रन किया था। क्लियर से पहले क्या रन किया था, पैकेज गिट, फिर पैकेज गिट से पहले क्या किया था, क्लियर किया था, फिर क्या किया था, फिर ls टाइप किया था, फिर क्या किया था, पैकेज इंस्टॉल पाइथन किया था। जैसे हम कोई टूल भूल जाते हैं कि कौन कौन सा कमांड हमने रन किया है, तो हम यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब बाई चांस हम लोगों को अगेज पैकेज इंस्टॉल पाइथन टाइप करना है, तो हम टाइप नहीं करना चाहते, तो इस एरो के थ्रू हम देख सकते हैं कितने सारे कमांड अभी तक हमने रन किए हैं। और डाउन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि ls के बाद हमने क्या टाइप किया था, फिर क्लियर के बाद, फिर ls के बाद, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन होता है, सॉरी एक कमांड होता है हिस्ट्री का, ठीक है। एंड जैसे हम लोग हिस्ट्री टाइप करके एंटर करेंगे तो हम लोगों के सामने दिखा देगा कि अभी तक हम लोगों ने कितने कमांड्स टर्मक्स पे रन किए हैं। एंड इस तरह से हम ये कभी हम लोगों को एरर, बहुत कम एरर का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई टूल डाउनलोड करते हैं एंड उसमें कोई कमांड रन ही नहीं करते, और फिर हम लोग सोचते रहते हैं यार हमने कौन सा कमांड रन नहीं किया, जिसमें बहुत सारे कमांड रन करने होते हैं, एंड फिर हम लोगों को एरर करना पड़ता है, एरर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग कोई टूल डाउनलोड करेंगे टर्मक्स में। देखो जो बेसिक कमांड होते हैं lscd एंड हिस्ट्री एंड कैसे चेक करते हैं, ये मेरे को लगता है बेसिक कमांड है। एंड पैकेज इंस्टॉल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और बातें बताने वाला हूँ। यहाँ से अगर हम लोग साइड में स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एक न्यू सेशन ओपन हो जाएगा, मतलब न्यू टर्मिनल मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हम लोगों को दो टर्मिनल डिवाइस हो गए, सॉरी दो टर्मिनल मेरे पास हो गए हैं। अब यहाँ पे एक 1 पे है, यहाँ पे मैंने ये कमांड रन किया है, एंड 2 पे है, यहाँ पे मैंने दूसरा, यहाँ पे मैं और कुछ भी रन करना चाहूँ तो रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं एग्जिट नहीं करना चाहता हूँ, एंड फर्स्ट टाइम पे आके यहाँ पे मैं परफॉर्म करना आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बेसिक चीजें समझ गए होंगे। अगर मैं आपको वीडियो और लेंदी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों को जो कमांड रन करना आगे सिखाऊंगा, वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट कमांड मेरे को लगेगा तो मैं वहां पे आप लोगों को समझाता भी रहूंगा। एंड इन कमांड के थ्रू देखो cd ls पैकेज और गिट मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आप लोग जरूर से ध्यान रखना। एंड अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई टूल हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने टर्मक्स एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे जो बेसिक कमांड बताए हैं, अब इन्हीं कमांड के थ्रू हम लोग एक टूल डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे टूल एंड कैसे टर्मक्स जो है वो रन करता है। आने वाले टाइम में मैं कुछ एडवांस टूल आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी जो है वो टूल वो एक बेसिक टूल है एंड बिगिनर्स के लिए टूल है। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस टूल का लिंक या इस टूल का जो फाइल है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स का कमांड है जिसमें मैं आप लोगों को बॉम्बर बताने वाला हूँ। एसएमएस बॉम्बर तो आप सब लोग जानते होंगे कि कैसे हम लोग एसएमएस बॉम्बर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टर्मक्स से थ्रू कैसे एसएमएस बॉम्बर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग को कमांड मिलेगा तो इस फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहा है ये कमांड की, सबसे पहले तो अपने टर्मक्स को एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड कर लो। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बट फिर भी ये बोल रहा है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जब ऑलरेडी कर लिया है तो इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड हो गया, ठीक है। एंड फिर से पैकेज अपग्रेड एंड पैकेज अपग्रेड भी कर लेते हैं। ये कमांड तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है एंड आप लोग जान भी गए होंगे कि क्यों रन करना होता है। तो इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे सब समझ जाओगे कि क्या होता है टर्मक्स, कैसे यूज होता है। एंड एडवांस टाइम पे जब हम लोग आएंगे तो आप लोगों का नॉलेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोगों ने गिट भी इंस्टॉल कर लिया, मैंने आप लोगों को बताया ना पैकेज इंस्टॉल गिट, तो यहाँ से मैं गिट इंस्टॉल कर लेता हूँ। गिट भी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, अब इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देख लो अपग्रेड 0 नेवली इंस्टॉल्ड, आप समझ सकते हो यार। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल पाइथन भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल करवा दिया है, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। देन एंटर कर देंगे। अब यहाँ जो देखो जो पैकेज हम लोगों के टर्मक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली उसको अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा। बट जब हम कोई टूल फर्स्ट टाइम या कोई पैकेज फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म में वो बहुत सारा कोडिंग लिख के आता है, बहुत सारा कोड लिख के आता है, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना होता है। अब मेरा पैकेज इंस्टॉल पाइथन था, वो ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसीलिए बहुत कम टाइम में हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि गिट क्लोन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ना गिट क्लोन, यहाँ पे हम लोगों को टी बॉम्ब दिख रहा है, ठीक है। इसको हम सारा का सारा कॉपी करेंगे, इसे ध्यान से करना होता है क्योंकि यही हमारा टर्मक्स जो होता है इसी के थ्रू क्लोन करता है फाइल को अपने टर्मक्स टर्मिनल के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैंने बोला ना कहीं पे भी पेस्ट
को टैप करके रखो। अगर तुम पेस्ट पे क्लिक करोगे तो पेस्ट कहाँ होगा, जहां डॉलर का साइन ही होगा। तो मैं देखो क्लिक कहाँ करके रखा हूँ, टैप कहाँ कर रखा हूँ ऊपर, और मैं पेस्ट कहाँ करने वाला हूँ, टर्मिनल के पास, वो ऑटोमेटिक वहीं पे पेस्ट करता है। ठीक है, देन मैं एंटर कर दूंगा एंड यहाँ पे देख रहा है नॉट फाउंड। अगेन मैंने कुछ गलती की है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से इसे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद अपने टर्मक्स एप्लीकेशन पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, देख सकते हो मैंने कोई ना मिस्टेक जरूर की थी, इसीलिए टर्मक्स जो है एरर दे दिया था। तो आप लोगों को एरर से घबराना नहीं है, एरर से लड़ना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो एसएमएस बॉम्बर है टर्मक्स में वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। इसी तरह से आप लोगों का भी डाउनलोड हो जाएगा। अब स्क्रीन को कर देना है क्लियर। अब यहां से आप लोगों को परफॉर्मेंस करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एलएस। अब यहाँ पे तो कोई टूल डाउनलोड दिख नहीं रहा है, एलएस के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल कितनी डाउनलोड है। तो मैं एलएस टाइप करूंगा एंड आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टाइम पे हम लोगों को ओनली स्टोरेज दिखा रहा था, यहाँ पे टी बॉम्ब भी दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एसएमएस बॉम्बर यानी कि टी बॉम्बर भी डाउनलोड कर लिया है। मैंने क्या बोला था, किसी फाइल को अंदर जाने के लिए क्या कमांड रन करना पड़ता है, सीडी। तो मैं सीडी टाइप करूंगा एंड हम लोग को इस बार हम लोग किस फाइल में जाना है, टी बॉम्ब के अंदर। तो सिंपल से हम टी बॉम्ब कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग क्या बोले थे कि टी बॉम्ब, अब हम लोग टी बॉम्ब के अंदर तो आ चुके हैं। अब हम इसे रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए जिसका कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे लिखा होगा। इसको रन करने के लिए सीडी तो हम लोगों ने टाइप कर दिया है, बेस डॉट बॉम्बर जो लिखा है, बेस डॉट टी बॉम्ब और डॉट एस एच, इस लिंक को इस कमांड को हम लोगों को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपने टर्मक्स एप्लीकेशन पे ओपन करना है एंड यहाँ पे हम लोगों को एलएस टाइप करना है, देन एंटर करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे tbomb.sh। तो यहाँ पे जो फाइल है लास्ट में इसके लिखा है .sh, तो ये रन होता है बैश से। तो सिंपल से मैंने फाइल से कमांड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, देन एंटर करूंगा एंड आप लोग देख सकते हो कि ये पूछ रहा है प्रेस द की एंड कंटिन्यू। ये बोल रहा है कि एनी की प्रेस करो एंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ एंड अब देख सकते हो कि जो हमारा टी बॉम्ब है वो रन होना स्टार्ट हो गया है एंड अभी थोड़ी देर में हम लोगों के सामने टी बॉम्ब का इंटरफेस आ जाएगा एंड इसके थ्रू हम बॉम्बर भी लगा पाएंगे, किसी अपने नंबर पे लगा के ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड रन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरह से मैंने तो अभी आप लोगों को बेसिक कमांड बताया, बेसिक टूल डाउनलोड करना बताया है। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने कुछ एडवांस वीडियो भी टेलीग्राम पे टर्मक्स पे बताई है एंड टेलीग्राम पे तो मेरा टर्मक्स एडवांस का कोर्स चल ही रहा है। अगर आप लोग थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल आके ज्वाइन कर लो। अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, टेलीग्राम बोलूँ, टर्मक्स बोलूँ या यूट्यूब बोलूँ, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं सिंपल से एंटर करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो और कुछ भी एंटर कर सकते हो। तो मैं एंटर करूंगा एंड ये पूछ रहा है कि आप लोग यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा समझना है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर किसी मेरे भरोसे बैठे रहोगे, किसी अदर हैकर के भरोसे बैठे रहोगे तो दूसरों पे ही डिपेंड रहोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, खुद पे डिपेंड करना मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा कि ये टूल कैसे फाइंड करना है, आपको कैसे फाइंड करना है, टूल वर्क करेगा या नहीं करेगा ये फाइंड करना है आपको। अभी तो मैं कमांड ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में आप खुद को टूल को फाइंड करोगे, आप खुद टूल को मेरे को बताओगे भाई ये टूल देखो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, प्रेस वन क्या मतलब है, बोल रहा है अगर आप लोग एसएमएस बॉम्बर करना चाहते हो तो 1 टाइप करो। ठीक है, अगर आप कॉल बॉम्बर करना चाहते हो तो 2 टाइप करो, अगर आप लोग ईमेल बॉम्बर करना चाहते हो तो 3 टाइप करो, अगर अपडेट करना चाहते हो तो 4, अगर बैक जाना चाहते हो टर्मक्स से इस टूल से बैक जाना चाहते हो तो यहाँ पे 5 टाइप करो। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेस। ठीक है, तो मैं 1 कर देता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है चेकिंग अपडेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर कंट्री कोड विदाउट 1 यानी कि विदाउट प्लस। ठीक है, तो सिंपल से 91 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ एंड यहाँ से बोल रहा है कि टारगेट नंबर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एसएमएस बॉम्बर लगा के नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो को वैसे भी काफी लेंदी हो गया एंड मैं इसे Ctrl+C करके एंटर करूंगा तो मैं टूल से बाहर आ जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि Ctrl+C से हम किसी भी टूल से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करके जैसे एंटर करूंगा तो मेरा सारा जो मैंने अभी रन किया वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा एंड अब मैं टी बॉम्ब के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैंने बताया था ना टी बॉम्ब से कैसे हम लोग अपने होम टर्मिनल पे जाते हैं। तो सीडी टाइप करेंगे, देन एंटर करेंगे, आप लोग देख सकते हो डॉलर साइन एकदम होम पे बन के आ गया, मतलब हम लोग किसी डिक्शनरी में अंदर नहीं है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एंड क्लियर करने के बाद EXIT, जैसे हम लोग EXIT लिखेंगे एग्जिट, तो एंटर करेंगे तो हम लोग टर्मक्स के थ्रू एग्जिट हो जाएंगे। मैंने 2 टर्मिनल रखे थे, देखो ना मैंने साइड से स्क्रॉल करके रखा था, तो मैंने एक टर्मिनल से एग्जिट हो गया हूँ, अब ओनली 1 टर्मिनल बताया। अब जैसे मैं एग्जिट टाइप करूंगा देन एंटर करूंगा तो आप लोग देख सकते हो मैं अपने टर्मक्स एप्लीकेशन से बाहर
आ चुका हूँ। तो ये हमारे कोर्स का चैप्टर 2 था एंड इसमें हम लोग कुछ बेसिक कमांड देखे हैं एंड कुछ एक टूल भी डाउनलोड किए। देखो कमांड तो बहुत सारे थे, अगर मैं इस वीडियो को लेंदी करना चाहता तो बहुत कर सकता था, आप लोगों को बोर करना चाहता तो बहुत कर सकता था, क्योंकि कमांड तो बहुत सारे थे। अभी कमांड मैंने आप लोगों को बहुत सारे बताए भी नहीं है, ये बेसिक कमांड थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड थे जो आप लोगों को आने नहीं चाहिए। बट आने वाले चैप्टर में मैं जैसे जैसे आप लोगों को टूल बताता रहूंगा वैसे वैसे कमांड भी बताता रहूंगा और आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझते रहेंगे, ठीक है। और जो मैंने कमांड नहीं बताया उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी, आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे वैसे आप समझते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने बताया वो अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड वीडियो को बार बार वॉच करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। आज की इस वीडियो में बस नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर से ज्वाइन कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए एंड बाय बाय हैकर्स।